हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारत में आए चर्चित तूफान, भारत में आए चर्चित तूफान एवं चक्रवात के बारे में, भारत में आए चर्चित तूफान एवं चक्रवात के बारे में। ठीक है, तो पहला चक्रवात तूफान की बात करते हैं। चक्रवात तूफान माह, मुख्य तथ्य में प्रभावित क्षेत्र और नामकरण। जवाद अक्टूबर 2021 में हुआ है। कि जवाद कहाँ है? अक्टूबर 2021 में है। कहाँ हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी। जवाद का अर्थ क्या है? जवाद का अर्थ क्या है? उदार। इसका नामकरण किसने दिया है? तो सऊदी अरब ने दिया है। तो अब इसे याद कैसे करेंगे? जवाद ऐसे अरेबिक वर्ड लग रहा है। जवाब क्या है? अरेबिक वर्ड लग रहा है। तो इसका नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है? तो सऊदी अरब भी अरबिक कंट्री है। ठीक है, शाहीन की बात करते हैं। तो शाहीन अक्टूबर 2021 में, शाहीन कहाँ मिला है? तो अक्टूबर 2021 में पूर्वोत्तर अरब सागर में मिला है। पूर्वोत्तर मतलब पूर्वोत्तर अरब सागर में मिला है। इसे इसका नामकरण किसने किया है? तो कतर ने किया है। किसने किया है? तो कतर ने किया है। शाहीन का नामकरण किसने किया है? तो कतर ने किया है। ठीक है, गुलाब की बात करते हैं। तो गुलाब गुलाब सितंबर 2021 में पूर्वोत्तर अरब सागर और गुजरात तट पर आया है। ठीक है, इसका नामकरण किसने दिया है? तो पाकिस्तान ने दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कि इसका नामकरण किसने दिया है? तो पाकिस्तान ने दिया है। इसका नामकरण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, कोई भी चीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड होता है तो एग्ज़ाम के लिए क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शाहीन कहाँ है? से कतर है। जवाद कौन दिया है? तो सऊदी अरब दिया है। यास की बात करते हैं। तो यास भी उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, और अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है इसका? यास का जैस्मिन होता है। ठीक है, इसे किसने दिया है? तो ओमान ने दिया है। यास शब्द किसने दिया है? तो ओमान ने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तोकते की बात करते हैं। तो इसका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में इसका अर्थ है गेको, एक अत्यधिक। ये क्वेश्चन मतलब ये कौन बनेगा करोड़पति में भी आया हुआ था कि मतलब तोकते इसका एक ये इसका नामकरण गेको नामक एक मतलब अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली के नाम पे है। ठीक है, अत्यधिक शोर करने वाली का छिपकली के नाम पर है। इसका नामकरण कौन किया है? तो म्यांमार ने किया है। तोकते का नामकरण किसने किया है? तो म्यांमार ने किया है। ठीक है, बुरेवी की बात करते हैं। तो मालदीव। बुरेवी की बात करते हैं तो क्या है? बुरेवी की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में है। ये तमिलनाडु केरल की तट पर है। तो कहाँ इसका नामकरण किसने दिया है? तो मालदीव। नीवार की बात करते हैं तो कौन है? ईरान। नीवार की बात करते हैं तो इसका नामकरण किसने दिया है? तो ईरान ने। तो अभी जितने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें सिंपल से ये पूछे जाते हैं कि नीवार का नामकरण किसने किया है। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि नीवार का नामकरण किसने किया? तो ईरान ने किया है। ईरान ने किया है। कहाँ पे आया? तो तमिलनाडु पुडुचेरी में। बुरेवी कहाँ है? तो तमिलनाडु केरल, मालदीव। ठीक है, तोकते। तो ये गेको नामक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली, ये तोकते आपका मतलब शायद 67th में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे बिहार के अभी जितने सारे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, इसमें भी आने के चांसेस, यूपी के जितने सारे एग्ज़ाम हैं इसमें भी आने के चांसेस क्या है? ज़्यादा हैं। इसका अर्थ क्या होता है? म्यांमार। ठीक है, यास मई 2021 में उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, अंग्रेजी में अर्थ होता है जैस्मिन। ये क्या है? ओमान। यास किसने दिया है? तो ओमान ने दिया है। गुलाब किसने दिया है? तो पाकिस्तान ने दिया है। गुलाब किसने दिया? तो पाकिस्तान। किसने दिया? तो कतर ने दिया है। जवाब किसने दिया? तो सऊदी अरब ने दिया है। ठीक है, अब यहाँ सेफ सीरीज इंडेक्स की 2021 की बात करते हैं। सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो इन्हें किसे दिया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। विश्व के सबसे सुरक्षित शहर, सेफ सिटीज़। यहाँ पे क्या है? सेफ सिटीज़ है। ठीक है, तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? प्रथम स्थान में क्या है? कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। इसको स्कोर कितना मिला है? 82.4। ठीक है, द्वितीय स्थान क्या है? टोरंटो, कनाडा। तृतीय स्थान है सिंगापुर। नई दिल्ली का स्थान क्या है सेफ सिटीज़ में? क्या है? नई दिल्ली का स्थान क्या है? 48वां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो इसके लिए विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोपेनहेगन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका स्कोर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना है? 82.4। नई दिल्ली का स्थान कितना है? तो 48वां है। इसका स्कोर कितना है? तो 56.1 है। स्कोर कितना है? 56.1 है। 56.1 है। विश्व का सबसे कम सुरक्षित शहर कौन है अभी? तो यांगून है। स्कोर कितना है? 39। यांगून क्या है? म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? रंगून या यांगून है। ठीक है, अब यहाँ क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2021 की बात करते हैं। तो ये क्यूएस क्वेक्रॉली साइमंड्स
द्वारा रिपोर्ट जारी है। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर में कहाँ रहते हैं? प्रथम स्थान किसको चुनते हैं? तो लंदन को चुनते हैं। द्वितीय स्थान कहाँ है? म्यूनिक। तृतीय स्थान क्या है? सियोल एवं टोक्यो। तृतीय स्थान क्या है? सियोल एवं टोक्यो। सियोल एवं टोक्यो। 106। मुंबई का स्थान क्या है? 106वां है। मुंबई का स्थान क्या है? 106वां है। 110वां स्थान क्या है? बेंगलुरु का है। ठीक है, 110वां स्थान क्या है? बेंगलोर का। 106वां स्थान क्या है? मुंबई का। अगर यहाँ मुंबई की बात करते तो आईआईटी बॉम्बे का। ठीक है, यहाँ पे आईएससी बेंगलोर। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं राष्ट्रीय महोत्सव और स्थल। राष्ट्रीय महोत्सव एवं स्थल की बात करते हैं। राष्ट्रीय महोत्सव और स्थल। ठीक है, तो 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 की बात करते हैं। 11वां संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ? 2021 में। तो ऐसे भी देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक रूप से बहुत ही क्या है, भरा पड़ा है। ठीक है, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहे संस्कृति बहुत ज़्यादा होती है। तो 11वां संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। रज महोत्सव की बात करते हैं 2021। तो रज महोत्सव कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में। रज महोत्सव कहाँ हुआ है 2021 में? तो उड़ीसा में। कलरो पक्षी महोत्सव, ये 67th बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है? जमुई बिहार। कौन है? जमुई बिहार। कलरो पक्षी महोत्सव कहाँ है? तो जमुई बिहार है। ठीक है, काला नमक चावल। काला नमक कहाँ है? सिद्धार्थ। काला नमक चावल यानी काला नमक चावल महोत्सव कहाँ है? सिद्धार्थनगर यूपी में। सिद्धार्थनगर कहाँ है? यूपी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करते हैं तो झांसी। स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करते हैं 2021 की में, तो झांसी में। ठीक है, अब यहाँ गुड़ महोत्सव की बात करते हैं तो लखनऊ का गुड़ बहुत फेमस होता है। तो गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लखनऊ में। लखनऊ का गुड़ बहुत ही फेमस होता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करते हैं, जो झांसी के एरिया में जो स्ट्रॉबेरी होती है, हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ होता है? झांसी में। काला नमक चावल की बात करते हैं तो काला नमक चावल महोत्सव कहाँ है? तो सिद्धार्थनगर यूपी में। काला नमक चावल कहाँ है? सिद्धार्थनगर यूपी में। ठीक है, अब यहाँ पे केला केला महोत्सव की बात करते हैं तो कुशीनगर यूपी के एरिया में बहुत उस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या होता है? केला का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो केला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कैसे केला कैसे कुशीनगर। कैसे केला कैसे कुशीनगर। ठीक है, माघ बिहू महोत्सव की बात करते हैं तो बिहू कहाँ का त्यौहार है? तो असम का है। तो बिहू असम का त्यौहार है। तो माघ बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो असम में ही मनाया जाएगा। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो असम में होता है। तो चाय महोत्सव 2021 कहाँ मनाया जाएगा? तो असम में मनाया जाएगा। शिल्पग्राम महोत्सव की बात करते हैं। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 कहाँ होगा? तो असम में होगा शिल्पग्राम। ठीक है, ज़्यादा अगर बात करते हैं शिल्प लोग यानी शिल्पी लोग ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? शिल्पी लोग कहाँ ज़्यादा रहते हैं? तो असम में रहते हैं। ज़्यादा शिल्पी कहाँ पे रहते हैं? तो असम में रहते हैं। सिग्मो महोत्सव की बात करते हैं तो सिग्मो। ठीक है, तो सिग्मो है तो और सिग्मो तो गोवा हो गया। सिग्मो महोत्सव कहाँ हो गया? गोवा है। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सिग्मो महोत्सव 2021 की बात करते हैं तो गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे गमो है और यहाँ पे क्या है? गोवा है। गमो गोवा एक जैसे दिख रहे हैं। गमो और गोवा एक जैसे दिख रहे हैं, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की बात करते हैं तो ऋषिकेश उत्तराखंड। और जैसे पतंजलि की बात करते हैं तो पतंजलि जो योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि है, वो उसका मुख्यालय कहाँ है? ऋषिकेश उत्तराखंड के पास ही है। तो योग महोत्सव कहाँ पे होगा? ऋषिकेश उत्तराखंड में होगा। आदि महोत्सव की बात करते हैं तो आदि महोत्सव कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। हाँ, आदि महोत्सव की बात करते हैं तो आदि महोत्सव कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कंचोत महोत्सव की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में होगा। कंचोत महोत्सव कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा। मांडू महोत्सव की बात करते हैं तो मांडू म से मध्य प्रदेश। म से मांडू म से मध्य प्रदेश। म से मांडू म से मध्य प्रदेश। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले की बात करते हैं तो उड़ीसा। तोसाली शिल्प मेला की बात करते हैं तो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला की बात करती है तो कहाँ है? उड़ीसा है। कनुआ महोत्सव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कनुआ महोत्सव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव की बात करते हैं तो लेह में है। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव की बात करते हैं तो लेह में है। अटुकल पोंगल कहाँ पे है? तो केरल में है। अटुकल पोंगल कहाँ है? तो केरल में है। सांकेन महोत्सव जो जल महोत्सव है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सांकेन महोत्सव जल उत्सव कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सांकेन महोत्सव जल उत्सव की बात करते हैं तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। राजा परवा या मिथुन संक्रांति त्यौहार की बात करते हैं तो राजा परवा या मिथुन संक्रांति की बात करते हैं तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। राजा परवा या मिथुन संक्रांति त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो
उड़ीसा में मनाया जाता है। बोनालू की बात करते हैं तो बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। साकरीन उत्सव की बात करते हैं। साकरीन उत्सव की बात करते हैं तो कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में। साकरीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में। थाई पुसम त्यौहार कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो तमिल समुदाय में। थाई पुसम कहाँ मनाया जाता है? था से थाई, था से तमिल, था से थाई, तब से तमिल। लालटेन त्यौहार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चीन में मनाया जाता है। लालटेन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? चीन में मनाया जाता है। हैरात पर्व की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में। हैरात पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। साजिबू चोरेबा चिरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। साजिबू चिरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। हरेला उत्सव की बात करते हैं तो उत्तराखंड में। हरेला उत्सव की बात करते हैं तो उत्तराखंड में। आदिपुरम त्यौहार की बात करते हैं तो तमिलनाडु में। आदिपुरम त्यौहार की बात करते हैं तो तमिलनाडु में, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में हुए समझौते और प्रमुख समझौता ज्ञापन। वर्ष 2021 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन की बात करते हैं तो पहला कि अक्टूबर 2021 की बात करते हैं तो कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए। कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए किसके किसके बीच में है? तो भारत और जर्मनी के बीच में। किसके किसके बीच में है? तो भारत और जर्मनी के बीच में है। अब यहाँ पे सितंबर 2021 की बात करते हैं तो ये जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और आईसीआईआर पर सहयोग के लिए। जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और आईसीआर सहयोग के लिए है। तो ये किसके किसके बीच में है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। किसके किसके बीच में है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में। सितंबर 2021 की बात करते हैं तो छोटे उपग्रहों में संयुक्त विकास के लिए। छोटे उपग्रहों में संयुक्त विकास के लिए किसके किसके बीच में है? तो भारत और भूटान के बीच में। ये किसके किसके बीच में है? तो भारत और भूटान के बीच में। सितंबर 2021 की बात करते हैं तो भू विज्ञान के क्षेत्र में है। ये किसके किसके बीच में? तो भारत और रूस के बीच में। भू विज्ञान के क्षेत्र में किसके किसके बीच में? तो भारत और रूस के बीच में। जुलाई 2021 की बात करते हैं स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो किसके किसके बीच में? तो भारत और नेपाल। स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके किसके बीच में? तो भारत और नेपाल। जुलाई 2021 की बात करते हैं तो कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में नवीकरण के लिए है। कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में नवीकरण के लिए किसके बीच में? भारत और गाम्बिया के बीच में। किसके बीच में? तो भारत और गाम्बिया के बीच में, ठीक है। जून 2021 की बात करते हैं तो लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत के विकास में सहयोग के लिए किसके बीच में? बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच में। बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए क्या है? तो भारत और भूटान के बीच में। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और भूटान के बीच में। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच में। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच में, ठीक है। अब यहाँ जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जनजातीय मामले के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट, ये भी है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए किसके किसके बीच में समझौता किया गया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दे पर भारत और ओमान के बीच में। सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दे पर भारत और ओमान के बीच में। अब यहाँ पे कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल है तो कृषि मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु कृषि मंत्रालय में माइक्रोसॉफ्ट। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश पर रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु भारत और जर्मनी के बीच में, ठीक है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु भारत और जर्मनी के बीच में। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो और CNS फ्रांस में। इसरो और क्या है? CNS फ्रांस में। इसरो और CNS फ्रांस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच में। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच में। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु किसके बीच में? भारत और फिलीपींस के बीच में। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत और फिलीपींस के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए किसके बीच में? रूस और चीन के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए रूस और चीन के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता है। CECP के लिए भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापारिक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। CECP के लिए भारत और मॉरिशस के बीच में। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है? लालंदा सतुत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में लालंदा सतुत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में। खिलौनों स्थानीय कलाकृतियों हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र और फ्लिपकार्ट के बीच में। महाराष्ट्र क्या है? फ्लिपकार्ट के बीच में, ठीक है। अब यहाँ के जलवायु परिवर्तन में समस्या के लिए बिहार सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम के लिए, ठीक है। और यहाँ मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण एवं सड़क और संरचना, आवास आदि पर समझौते के लिए क्या है, भारत और मालदीव के बीच में। वीजा सुविधा एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित के लिए भारत और इथोपिया के बीच में, भारत और इथोपिया के बीच में। सौर ऊर्जा में क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़ा हुआ है तो भारत और जापान के बीच में। निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़ा हुआ भारत और जापान के बीच में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत और आईईए के लिए, भारत और किसके लिए, तो आई। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज हम भारत के प्रमुख अधिकारी हैं जो 2021 में उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है कैबिनेट सचिव। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है भारत में, तो कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन है अभी, तो राजीव गाबा हैं। कौन है, तो राजीव गाबा हैं, ठीक है। उसके बाद कौन होते हैं, गृह सचिव आते हैं। उनके बाद कौन आते हैं, गृह सचिव। गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला है। कौन है, अजय कुमार भल्ला है। रक्षा सचिव की बात करते हैं तो कौन है, अजय कुमार। हाँ, रक्षा सचिव की बात करते हैं तो कौन है, अजय कुमार। वित्त सचिव की बात करते हैं टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव की बात करते हैं तो टीवी सोमनाथन है। वित्त सचिव का ना टीवी सोमनाथन है। राजस्व सचिव की बात करते हैं तो तरुण बजाज है। राजस्व सचिव की बात करते हैं तो तरुण बजाज है। वाणिज्य सचिव की बात करते हैं तो BBR सुब्रमण्यम है। हाँ, वाणिज्य सचिव की बात करते हैं तो BBR सुब्रमण्यम है। विदेश सचिव की बात करते हैं तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। विदेश सचिव की बात करते हैं तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो PK मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं कौन है, तो PK मिश्रा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इसमें क्या है, कौन से नंबर के, तो 14वें नंबर के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन से नंबर के, तो 14वें नंबर के हैं, ठीक है। भारत के महालेखा नियंत्रक CGA कौन है, तो दीपक दास है। भारत के महालेखा नियंत्रक CGA कौन है, तो दीपक दास है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो GP सामंत है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो GP सामंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो KK वेणुगोपाल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो KK वेणुगोपाल है। अब यहाँ भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो GP सामंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो KK वेणुगोपाल हैं। हाँ, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो चेतन शर्मा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो चेतन शर्मा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो चेतन शर्मा है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमन्ना है। कौन सा नंबर के, तो 48वें नंबर के हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना है। कौन सा नंबर के, तो 48वें नंबर के हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की बात करते हैं तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की बात करते हैं तो कौन है, पिनाकी चंद्र घोष हैं। अब यहाँ के हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम हाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल बिपिन रावत। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। भारत के प्रथम लोकपाल के बारे में बहुत बार पूछा गया है। अभी NV रमन्ना के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर के हैं, तो 48वें नंबर के हैं। कौन सा नंबर के हैं, तो 48वें नंबर के हैं। अब यहाँ पे नौसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। एडमिरल कौन है, करमबीर सिंह हैं, तो 24वें नंबर के एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो कितने नंबर के, 24वें नंबर के हैं। वायु सेनाध्यक्ष की बात करते हैं तो VR चौधरी 27वें नंबर के हैं। वायु सेनाध्यक्ष की बात करते हैं तो VR चौधरी 27वें नंबर के हैं। थल सेनाध्यक्ष की बात करते हैं तो मनोज मुकुंद नरवणे 28वें नंबर के हैं। मनोज मुकुंद नरवणे कितने के नंबर के हैं, तो 28वें नंबर के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भारत के मुख्य चुनाव, ठीक है। अगर नौसेना अध्यक्ष 24वें नंबर के हैं और उसके बाद वायु सेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो 3 नंबर बढ़ा के कितने हैं, 27वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो मनोज मुकुंद नरवणे कितने हैं, 28वें नंबर के हैं। कितने हैं, तो 28वें नंबर के हैं, ठीक है। अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्र है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्र। किसने कितने नंबर के हैं, तो 24वें नंबर के हैं। 24 नंबर के हैं। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार है। अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। कितना नंबर के हैं, तो 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये 66 BPSC में पूछा गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। ठीक है। राष्ट्रीय रेखा शर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार गुप्ता। भारतीय
प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बी.एस. चौहान। 21वें विधि आयोग के 21वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बी.एस. चौहान है। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवन। 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के सिवन 10वें नंबर के। डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? तो बलराम भार्गव। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? तो बलराम भार्गव। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो के विजय राघवन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो के विजय राघवन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बहुत बार पूछे गए। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी पूछे जाते हैं, के विजय राघवन। ठीक है, अभी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए के प्रमुख कौन है? तो कुलदीप सिंह है। नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी के कौन है प्रमुख? कुलदीप सिंह। सीबीआई के प्रमुख कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के प्रमुख कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार है। सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई के प्रमुख कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। आईबी के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है, राव प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल। राव के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। ठीक है, आरबीआई के मुख्य वित्तीय पदाधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के मुख्य वित्तीय पदाधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो चरणजीत सिंह अतारा। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो चरणजीत सिंह अतारा। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो अभी सुनीत शर्मा है। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा है। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीए के सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग है। कौन है? तो सौरभ गर्ग हैं। सांसद टीवी के पहले सीईओ हैं कौन है? रवि कपूर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? तो रवि कुमार कपूर। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के हैं। अब यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो रामनाथ कोविंद कितने हैं? 14वें नंबर के हैं। भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल है। राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। लोकसभा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो अधीर रंजन चौधरी हैं। जो मतलब लोकसभा में विपक्ष के नेता रहते हैं वही लोकसभा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। कितने नंबर के? तो 17वें नंबर के हैं। ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष और सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के हैं। ठीक है, अब राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो पी.के. रामाचियोलू 12वें नंबर के हैं। अब लोकसभा के उपसचिव की बात करते हैं, महासचिव की बात करते हैं तो उत्पल कुमार सिंह हैं। कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। ठीक है, अभी राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करते हैं तो एयर मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। 27वें नंबर के। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कितने हैं? 27वें नंबर के। अभी यहाँ पे सुरेश सेन पटेल की बात करते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के चेयरमैन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के चेयरमैन है। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। वाइस चीफ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ठीक है, विजय सांपला की बात करते हैं तो विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष कौन? तो हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला है। और नेशनल शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के कौन है? तो हर्ष चौहान है। कौन है? तो हर्ष चौहान है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब यहाँ पे रमेश पवार की बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेटिंग के मुख्य कोच बने। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप 2021 के भारतीय टीम के मेंटर नियुक्त किए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 के भारतीय टीम के मेंटर नियुक्त किए गए हैं। मनसुख मंडाविया की बात करते हैं तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। मनसुख मंडाविया स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के
अध्यक्ष बने हैं। मनसुख मनसुख मंडवैया स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ पे नादिर गोदरेज की बात करते हैं तो गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? नादिर गोदरेज। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? नादिर गोदरेज। पंकज कुमार की बात करते हैं तो सीमा सुरक्षा बल के निदेशक कौन है? पंकज कुमार। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार। संजय अरोड़ा की बात करते हैं तो आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो संजय अरोड़ा है। राजीव चौधरी की बात करते हैं तो सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक कौन है? तो सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक कौन है? तो राजीव चौधरी हैं। ठीक है, सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक कौन है? तो राजीव चौधरी। जेबी मोहपात्रा की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन है। ठीक है, अविक सरकार की बात करते हैं तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अविक सरकार की बात करते हैं तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चिंतन वैष्णव की बात करते हैं तो अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं। चिंतन वैष्णव की बात करते हैं तो अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं। आर्य राजेंद्रन की बात करते हैं तो भारत के सबसे युवा जो मेयर हैं, ये केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के मेयर हैं आर्य राजेंद्रन। डॉक्टर धृति बनर्जी की बात करते हैं तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की महिला निदेशक हैं, पहली महिला निदेशक हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक हैं। न्यायमूर्ति गीता मित्तल की बात करते हैं तो प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद के पहली महिला अध्यक्ष है। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एम कुट्टी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष हैं। एम कुट्टी की बात करते हैं तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष हैं। एन वेणुधर रेड्डी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं। एन वेणुधर रेड्डी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक है। एयर मार्शल संदीप सिंह की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना एयर मार्शल संदीप सिंह की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना के नया उप प्रमुख बनाए गए हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अरुण कुमार सिंह की बात करते हैं तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक बनाए गए थे, सीएमडी बनाए गए। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष 3 महीने के लिए अतिरिक्त पदभार दिए गए हैं। राजीव कुमार की बात करते हैं तो भारतीय विमानन प्राधिकरण एआईए के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एआईए के नए राजीव कुमार की बात करते हैं। राजीव कुमार भारतीय विमानन प्राधिकरण एआईए के अध्यक्ष बने हैं। टीवी नरेंद्रन की बात करते हैं तो भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईए के अध्यक्ष हैं। सत्र 2021-22 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एस रमन की बात करते हैं तो भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक। एस रमन की बात करते हैं तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बात करते हैं। अजय सिंह की बात करते हैं तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह की बात करते हैं तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। एम ए गणपति की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक हैं। अब यहाँ पे कुलदीप सिंह की बात करते हैं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है। गुरबीर पाल सिंह की बात करते हैं तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें निदेशक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक हैं। प्रदीप चंद्रन नायर की बात करते हैं तो असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। एसएन सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्या हैं? अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा। हेलो दोस्तों, आज हम हिमा दास ठीक है, असम के ये डीएसपी पद के लिए नियुक्त हुए हैं। असम में ये डीएसपी पद के लिए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना था। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो हिमा दास को कहा जाता है। एमआर कुमार की बात करते हैं तो ये एलआईसी के अध्यक्ष बने। एमआर कुमार क्या बने? तो एलआईसी के अध्यक्ष बने। जयदीप भटनागर की बात करते हैं तो प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक है। जयदीप भटनागर की बात करते हैं तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक है। रेखा एम मेनन की बात करते हैं तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष हैं। रेखा एम मेनन की बात करते हैं तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष हैं। विनीत अग्रवाल की बात करते हैं तो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? विनीत अग्रवाल।
उज्ज्वला सिंघानिया की बात करते हैं तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उज्ज्वला सिंघानिया। दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला। ठीक है, दुष्यंत चौटाला। अब यहाँ पे संजय कपूर की बात करते हैं तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर है। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर है। आर एस शर्मा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO कौन है? आर एस शर्मा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO कौन है? आर एस शर्मा है। अभी शर्मा भारत के भी CEO है। नीरज बजाज की बात करते हैं तो बजाज ऑटो के चेयरमैन कौन है? नीरज बजाज। बजाज ऑटो के चेयरमैन की बात करते हैं तो नीरज बजाज हैं। तो सुभाष कुमार की बात करते हैं तो ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? सुभाष कुमार। ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो सुभाष कुमार। ठीक है, अब यहाँ पे आयशा अजीज की बात करते हैं तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट है, 25 वर्ष में जम्मू कश्मीर के रहने वाली। अब भारत की सबसे युवा महिला पायलट है, देखिए 25 वर्ष में जम्मू कश्मीर के रहने अतीश चंद्रा की बात करते हैं तो भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो अतीश चंद्रा है। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो अतीश चंद्रा। शोभा मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे शोभा मंडल की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल है। कौन है? शोभा मंडल है। ठीक है, आधार पूनावाला की बात करते हैं तो मैग्मा फिनकॉर्म लिमिटेड के चेयरमैन है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO भी हैं। ठीक है, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO भी हैं। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम की बात करते हैं तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि 2021 में विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन बने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कब बने हैं तो पुलिगौरी वेंकट संजय कुमार कहाँ के बने हैं? तो मणिपुर के बने हैं। पुलिगौरी वेंकट संजय कुमार कहाँ के बने हैं? तो मणिपुर के बने हैं। पंकज मित्तल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बने हैं। पंकज मित्तल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बने हैं। सुधांशु धोलिया की बात करते हैं तो कहाँ के बने हैं? तो गुवाहाटी के बने हैं। सुधांशु धोलिया कहाँ के बने हैं? गुवाहाटी के बने हैं। संजय बनर्जी की बात करते हैं तो कहाँ के बने हैं? मद्रास के बने हैं। संजीव बनर्जी कहाँ के बने हैं? तो मद्रास के बने हैं। डॉक्टर एस मुरलीधरन क्या है? उड़ीसा के बने हैं। डॉक्टर एस मुरलीधरन कहाँ के बने हैं? मुरलीधर कहाँ के बने हैं? तो उड़ीसा के बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट जैसे IT एक्ट 2021 के तहत भारत में बनाए गए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निवासी शिकायत अधिकारी कौन बनाया गया है? तो विनय प्रकाश की बात करते हैं तो ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है? तो विनय प्रकाश है। ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है? तो विनय प्रकाश है। ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है? तो विनय प्रकाश है। व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी की बात करते हैं तो कौन है? प्रेस बिलाल। अब व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी की बात करते हैं तो कौन है? प्रेस बिलाल। अब यहाँ फेसबुक के शिकायत अधिकारी की बात करते हैं तो कौन है? स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, अब यहाँ वर्ष 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्त की बात करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाल के एग्जाम में ये पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे योगेश्वर सांगवान कहाँ के बने हैं? राजदूत तो पराग्वे के बने हैं। योगेश्वर सांगवान कहाँ के बने हैं? तो पराग्वे के बात करते हैं। मनु मोहर कहाँ के बने हैं? तो मालदीव के बने हैं। म से मालदीव। हरीश पार्वता नैनी कहाँ के बने हैं? तो जर्मनी के। जर्मनी में भी नी है तो इसमें भी क्या है? नी है। जर्मनी में नी है तो इसमें भी क्या है? जर्मनी में नी है तो पर्वता नैनी में भी क्या नी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बी नागभूषण रेड्डी कहाँ के बने हैं? तो मलेशिया के बने हैं। बी नागभूषण रेड्डी कहाँ के बने हैं? तो मलेशिया के बने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एस इन बासेकर कहाँ के बने हैं? तो पपुआ न्यू गिनी के बने हैं। एस जानकी रमन की बात करते हैं तो कहाँ के बने हैं? क्यूबा गणराज्य के बने हैं। अब यहाँ पे क्या है तो गुलखम जाथोम गंगटे कहाँ के बने हैं? तो ट्यूनीशिया के बने हैं। गुलखम जाथोम गंगटे कहाँ के बने? तो ट्यूनीशिया की बात करते हैं। BCM की बात करते हैं तो आइसलैंड के बने हैं। BCM कहाँ के बने? तो आइसलैंड के बने हैं। BCM कहाँ के बने? तो आइसलैंड के बने हैं। संजीव कोहली की बात करते हैं सर्बिया गणराज्य के बने हैं। संजय कोहली की बात करते हैं सर्बिया गणराज्य के बने हैं। आलोक रंजन झा
आलोक रंजन झा कहाँ के बने हैं? तो बेलारूस के बने हैं। आलोक रंजन झा कहाँ के बने हैं? तो बेलारूस के बने हैं। एस बालाचंद्रन की बात करते हैं तो सूरीनाम के बने हैं। एस बालाचंद्रन कहाँ के बने हैं? तो सूरीनाम के बने हैं। प्रदीप कुमार यादव कहाँ के बने? तो लाइबेरिया के बने हैं। प्रदीप कुमार यादव कहाँ के बने? तो लाइबेरिया के बने हैं। मनप्रीत बोरा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। मनप्रीत बोरा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। राजेश वैष्णव की बात करते हैं तो मोरक्को के बने हुए हैं। राजेश वैष्णव की बात करते हैं तो मोरक्को के बने। संगीत बहादुर की बात करते हैं तो माल्टा की बात करते हैं। ठीक है। एस गोपाल कृष्णन की बात करते हैं तो मलावी गणराज्य की बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार पॉल की बात करते हैं तो सोमालिया की बात करते हैं। जयंत एन खोबड़ा आगड़े के यहाँ आसियान सचिवालय के हैं। कहाँ के आसियान सचिवालय के? अजीत विनायक गुप्ते की बात करते हैं तो कहाँ के? मिस्र के। अजीत विनायक गुप्ते कहाँ के? मिस्र के। सुदर्शनी त्रिपाठी कहाँ के? तो कजाकिस्तान के। सुदर्शनी त्रिपाठी कहाँ के? तो कजाकिस्तान के। पूजा कपूर की बात करते हैं तो डेनमार्क। पूजा कपूर की बात करते हैं तो डेनमार्क। पी सुब्रमण्यम कार्थिकेयन कहाँ के? तो फिजी के। कहाँ के हैं? तो फिजी के हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की बात करते हैं तो हमीद राजा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। रमीज राजा किसके बने हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ग्रेग बर्कले की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। अभी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अब्दुल्ला साहिद की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्रेग बर्कले भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मालदीव के विदेश मंत्री बने हैं अब्दुल्ला साहिद। बहुत इंपॉर्टेंट है 67 के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में, अभी जितने सारे एग्जाम होंगे अब्दुल्ला साहिद के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है। रेबेका ग्रीन स्पेन की बात करते हैं, कोस्टोरिका की है। अंट कार्ड की पहली महिला सचिव है। अगर कोई भी चीज़ अगर पहली होती है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अंट कार्ड की पहला अंक टाट की पहली महासचिव कौन है? रेबिका ग्रीन स्पेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है। ठीक है। अब डॉक्टर पैट्रिक अमोत केन्या के हैं तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान किन्होंने लिया? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोत केन्या के। डॉक्टर पैट्रिक अमोत कहाँ के? केन्या के हैं। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु राजदूत कौन बने हैं? तो माइकल ब्लूमबर्ग। ठीक है। लॉरेंस डेस्कॉर्स फ्रांस की 208 साल पुरानी लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष। ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉरेंस डेस्कॉर्स मतलब जो 228 साल पुरानी लूव्र संग्रहालय उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है। मोईद यूसुफ पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सलाहकार हैं। सिर्फ उम्र कितना है? 40 साल है। 40 साल है। जैक सुलिवन की बात करते हैं तो अमेरिका के जैक सुलिवन क्या है? अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन। ठीक है। जैक सुलिवन। नोरा अलमुतसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा था चूँकि अरेबिक की हैं, अरब देश की है और भी पहली है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गई है। कौन है? नोरा अलमुतसी। से आप 67 में चाहे आप जितने सारे एग्जाम हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाजिद समीम खान ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। कहाँ का है? तो बांग्लादेश के हैं। ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे जिल बिडेन। ठीक है। जिल बिडेन अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बनी है। अभी जो बिडेन ये अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन की पत्नी है। डगलस एम हॉक अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने। कमला हैरिस के क्या हैं? पति हैं। कमला हैरिस के क्या हैं? डगलस एम हॉप क्या हैं? कमला हैरिस के क्या हैं? पति हैं। कमला हैरिस के क्या हैं? पति हैं। अब यहाँ पे नगोजी ओक्रोजो इविलिया नाइजीरियन है। ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक है। 7वां है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक है। 7वां है। पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक है। ठीक है। अब यहाँ के सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदी महिला का असिस्टेंट कमिश्नर है। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो 76वें जो संयुक्त राष्ट्र सभा में सतत विकास लक्ष्य के लिए अधिवक्ता के रूप में नामित हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 76वें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में अधिवक्ता के रूप में किन्हें नामित किया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को नामित किया गया। ठीक है। सत्य नडेला की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट
कंपनी के चेयरमैन हैं। पहले इसी कंपनी के क्या थे, सीईओ थे। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन हैं, पहले इसी कंपनी के सीईओ थे। इनका जन्म भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या है कि नीरा टंडन। तो नीरा टंडन क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार है। नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार हैं। किरण आहूजा के हैं, तो किरण आहूजा कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख हैं। कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख हैं। गारिमा वर्मा की बात करते हैं तो अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन के कार्यालय में डिजिटल निदेशक हैं। अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन के कार्यालय में डिजिटल निदेशक हैं। माजू वर्गीय की बात करते हैं तो माजू वर्गीज की बात करते हैं जो बाइडेन के उप सहायक और व्हाइट हाउस के सैन्य कार्यालय WHO में के निदेशक हैं। माजू वर्गीज। डॉक्टर राज अय्यर की बात करते हैं तो अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी हैं। अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी हैं। परिणीता गुप्ता की बात करते हैं तो घरेलू नीति परिषद में श्रम और कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेष सहायक है। वनिता गुप्ता की बात करते हैं तो अमेरिका की पहली भारतीय मूल के सहयोगी और एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है। क्या है एसोसिएट, यहाँ पे अमेरिका के पहले भारतीय मूल के सहयोगी और एसोसिएट क्या है, अटॉर्नी जनरल है। ठीक है।